इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी। गजा पर इसराइली बमबारी में शहीद सिर्फ फलस्तीनी बच्चों की तादाद 500 तक जा पहुंची। अब तक 1570 से ज्यादा फलस्तीनी जाने खो चुके। जख्मियों की तादाद 7200 से भी ज्यादा हो गई। तिब्बी कारकुनान का कहना है कि गुज़श्ता रोज अस्पताल लाए जाने वाले बेशतर जख्मी बच्चे थे। अस्पतालों में जख्मियों के लिए बिस्तर और अद्वियात कम पड़ गईं। बिजली बंद होने से वेंटिलेटर्स चलाना चैलेंज। बीबीसी की टीम गजा के अस्पताल पहुंची तो सहाफ़ियों को इसराइली बमबारी का निशाना बने अपने ही जख्मी दोस्त और अहले मोहल्ला जा बजा नजर आए। दिल खराश और बेबसी के मनाजिर देखकर रिपोर्टर की आंखें भी अश्कबार हो गईं। आलमी इदारे सेहत की तिबी सामान, ग़िज़ा, साफ पानी और ईंधन की फौरी फराहमी की अपील। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म पानी बिजली बंद करने से मुश्किलात के सवाल पर सीख पा। कहा, उनके फ़लस्तीनियों की जानों का सवाल क्यों पूछ रहे हैं। इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों पर हमास के हमले जारी। अमवात की तादाद 1300 से जायद हो गई। 3,2500 जख्मी। अमरीकी मीडिया का दावा है कि हमास ने कम से कम 64 अफराद को यरगमाल बनाया है। मुल्क हिजरानी सूरत हाल से दो चार हो गया। वजीर इत्तलात अचानक मुस्ताफ़ी डस्टिल ने कहा कि अब उनके ओहदे की ज़रूरत नहीं रही। इसराइल को अपने इक्तसादी वसाइल को बचाकर जंग पर खर्च करना चाहिए। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के आगाज़ से इसराइली मईशत को अब तक हुए नुकसान का तखमीना तकरीबन 6.8 अरब डॉलर्स लगाया गया है। इसराइली अवाम की अक्सरियत ने मुल्क की तबाही और अमवात का जिम्मेदार सियासी क़यादत को करार दे दिया। अवाम की अक्सरियत ने वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। हमास के फौजी तर्जुमान अबू उबैदा ने खबरदार किया कि अगर इसराइल ने ज़मीनी हमला किया तो उसकी फ़ौज को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इसराइल पर हमलों की वीडियो जारी करते हुए हमास के फौजी तर्जुमान ने दावा किया कि जंग के आगाज़ पर इसराइली फ़ौज का गजा डिवीजन तबाह कर दिया गया है और अल-कुद्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी मज़ीद कार्रवाइयों का फ़ैसला किया गया है। अबू उबैदा ने कहा कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में तवक्को से ज़्यादा कामयाबी मिली। इस ऑपरेशन के लिए खुफिया तैयारी की गई थी जिसमें हमास मुज़ाहमती क़ुव्वतों के साथ राब्ते में थी। मुज़ाहमती तंजीम इस्लामी जिहाद की अल-कुद्स ब्रिगेड के तर्जुमान अबू हमजा ने कहा, जल्द कई महाज खोले जाएंगे जिनमें 1948 में फ़लस्तीन के पास इलाके भी शामिल किए जाएंगे। हमास रहनुमा ने दावा किया कि अमेरिका, फ्रांस और दीगर मुल्कों के शहरी इसराइली फ़ौज की वर्दियां पहनकर जंग में शरीक हैं। यरगमाल बनाए गए बहुत से इसराइली फ़ौजी अमरीकी और फ्रांसीसी शहरी निकले। बरतानिया इसराइल की मदद के लिए रॉयल नेवी के जहाज़ भेजेगा। बरतानिया निगरानी का तैयारा और 2 रॉयल नेवी के जहाज़ मशरिकी बहराए रोम भेजे जाएंगे। अमेरिका का इसराइल छोड़ने की ख्वाहिशमंद अपने शहरियों के लिए आज से खुसूसी परवाज़ों का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफा आज इसराइल पहुंचेंगे। तनाज़ा फैलने से रोकने के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल का दौरा मुकम्मल करके उर्दन पहुंच गए। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई कहते हैं, फ़लस्तीन का मसला मशरिक़ वुस्ता तनाज़े का मरकज़ है। फ़लस्तीनी अवाम को इंसाफ ना मिला इस तनाज़े की वजह बना। शहरियों को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात की चीन मुखालफत करता है। गिलगित बल्तिस्तान, KPK, पंजाब, इस्लामाबाद में आज से 5 रोज़ तक बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग का खदशा और बर्फबारी का इम्कान। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA ने तमाम ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया। 15 और 16 अक्टूबर को रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 और 18 अक्टूबर के दौरान सिंध और बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। नवाज शरीफ ने उम्रा की सादत हासिल कर ली। रोज़ा रसूल पर हाजिरी देंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं 12 अक्टूबर के रोज़ ही नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की गई थी। नवाज शरीफ फिर आया, फिर तरक्की लाया, सड़कों का जाल बिछाया, सरमायाकारी लाया। नवाज शरीफ फिर आ रहा है, तरक्की ला रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि मुश्किलात से निकालना ही नवाज शरीफ की रिवायत है। एटमी कुव्वत पाकिस्तान को मुआशी कुव्वत बनाएंगे। यही एजेंडा पूरा करने नवाज शरीफ आ रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा वो इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से मुतमईन है। यकीन है कि इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा उसी तारीख को इंतखाबात हो जाएंगे।
एक इंटरव्यू में कहा, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी और गवर्नेंस के चैलेंजेस का सामना है। गवर्नेंस पर बात करें तो महदूद वसाइल और उनकी बेइंतजामी के मसाइल हैं। जब इन दोनों पहलुओं पर तवज्जो होगी तो गवर्नेंस का मसला हल हो जाएगा। मुल्क को पॉपुलर लीडर की नहीं, प्रॉपर लीडर की जरूरत है जो मुल्क में यकजहती पैदा करे। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, जिस सेल में चेयरमैन पीटीआई बंद है वहां वो और शाहिद खाकान अब्बासी भी रह चुके हैं। हम में से किसी ने ना सियासत छोड़ी ना पार्टी को छोड़ा। पीटीआई की इंतखाबात 90 दिन में कराने की दरख्वास्त। जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में समाअत के लिए शायद इसलिए मुकर्रर नहीं हुई थी कि पीडीएम की हुकूमत ने उन पर दबाव डाला था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बहाल होने के बाद चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले इस केस को समाअत को मुकर्रर करें। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बैरिस्टर गोहर खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, कुछ सियासी जमातें इलेक्शन को जनवरी से भी आगे ले जाना चाहती हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इंतखाबात कह देती है तो 7 नवंबर को ना सही, आज से 90 दिन के बाद तो इलेक्शन हो जाएंगे। MQM किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं, सीट एडजस्टमेंट के लिए मुख्तलिफ जमातों से बात कर सकते हैं। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में खिताब। कहा, कुछ इक़दामात की वजह से पीपल्स पार्टी हुकूमत का तसलसल दिखाई दे रहा है। जानिबदारी जाहिर हो रही हो तो शफाफ इंतखाबात कराना मुमकिन कैसे। कहा, शफाफ इंतखाबात होना ज़रूरी है। चेयरमैन पीटीआई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन है। उन्हें इत्मीनान है कि माजी के केस नहीं खुलेंगे। उन्होंने कहा, अपील का हक होना चाहिए, ये दुरुस्त फैसला है। चेयरमैन पीटीआई के वकील अली जफर की कानूनी टीम के हमरा अडियाला जेल में उनसे मुलाकात के बाद गुफ्तगू। जेल में चेयरमैन पीटीआई के मौलिज ने उनका तिबी मुआयना भी किया। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की सेहत पहले से बेहतर लगी। चेयरमैन पीटीआई का ब्लड प्रेशर, नब्ज और छाती को चेक किया। हाजमे का थोड़ा मसला है, वो पहले भी होता था, जिसके लिए एक टेस्ट और दवा तजवीज़ की है। सऊदी अरब ने 12,000 अफगान शहरियों से जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद कर लिए। अफगान शहरियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जाली शनाख्ती कार्ड्स पर जारी किए गए थे। हुकाम ने मामले की छानबीन और नादरा डेटा की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जाली पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का मरकजी मुलजिम लाहौर से गिरफ्तार। पासपोर्ट डायरेक्टोरेट इस्लामाबाद के एक और हाजिर और एक रिटायर्ड मुलाजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले टूर्नामेंट के सबसे बड़े मुकाबले के लिए कौमी टीम की अहमदाबाद में भरपूर ट्रेनिंग। टीम आज भी प्रैक्टिस सेशन करेगी। पाकिस्तान और भारत का मैच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। सबसे बड़ा मैच, सबसे बड़ा टाकरा, एक मैच मैदान में, दो स्क्रीन पर। शहजाद इकबाल और विक्रांत गुप्ता की मेजबानी में जियो न्यूज़ और आज तक आमने सामने। पाकिस्तान से मेहमान होंगे अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम। भारत से होंगे सुनील गावस्कर, मदन लाल और सुरेश रायना। आज रात 8 बजे से जियो न्यूज़ पर। एक और टाकरे की मेज़बानी करेंगे जियो न्यूज़ पर दानिश अनीस और भारत से होंगी ABP की प्रीति दाहिया आज शाम 5 बजे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और बांग्लादेश मध्य मुकाबले आएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। कोट अद्दू के करीब नूरशाह तलाई रोड पर तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। कार सवार 5 अफराद जहां बहक अफराद मुल्तान से कोट सुल्तान जिला लिया जा रहे थे। कराची के इलाके माड़ीपुर में गोदाम में कार्रवाई। कंटेनर से बड़ी तादाद में स्मगल शुदा सामान बरामद। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक स्मगल शुदा बरामद सामान की मालियत 20 करोड़ है। स्मगल शुदा माल में कंप्यूटर, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान शामिल। कस्टम इंटेलिजेंस की सिंध बलोचिस्तान सरहद पर भी कार्रवाई। चीनी का जखीरा अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 6 ट्रक तहवील में ले लिए गए। ट्रकों में 4,800 बोरियों में 240 मेट्रिक टन चीनी मौजूद थी।
कराची के इलाकों सऊदाबाद और सचिन में मुबैना पुलिस मुकाबले, एक मुलजिम हलाक और 2 जख्मी मुलजिम गिरफ्तार। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, पुलिस को जाती दुश्मनी का शुबा। बिन कासिम टाउन के इलाके में शहरी का डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल। बुरसा का नेशनल हाईवे पर जारी एहतजाज खत्म, ट्रैफिक की रवानी बहाल। गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में फायरिंग से मां और 2 बेटे जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। यानी शाहिदीन के बयानात कलमबंद, तफ्तीश जारी। खुशाब के इलाके नौशहरा में खातून से मुबैना ज्यादती की कोशिश, अहले इलाका ने मुलजिम पकड़ लिया। जूतों के हार पहनाकर तशद्दुद, खातून का कानूनी कार्रवाई से इनकार। चूनिया में हनी ट्रैप की वारदात, फैक्ट्री मुलाजिम से लड़की ने फ़ोन पर दोस्ती कर ली, घर बुला लिया तो मुलजिमान ने धर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने बरहना करके फैक्ट्री मुलाजिम की वीडियो बना ली और 1.5 लाख रुपए हथिया लिए। 8 नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 मुलजिमान गिरफ्तार। शिकारपुर में न्यू फौजदारी थाने के करीब से 2 भाई अगवा, डाकुओं ने दोनों की बाजियाबी के लिए 50 लाख रुपए तावान तलब कर लिया। 2 रोज पहले कच्चे से SHO समेत 5 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया गया था। पाकिस्तान में शादी के बाद बरतानिया लाई गई लड़की से गैर इंसानी सलूक का इल्जाम, हडर्सफील्ड के ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान को कानूनी कार्रवाई का सामना। मुकदमे की तफसीलात के मुताबिक अमरीन नामी खातून को शौहर के लिए चपातियां ना बनाने और खिदमत ना करने के ताने दिए जाते। ससुराल वाले तस्दीक करते हुए स्मेली के नाम से पुकारते। खातून को शुगर की बीमारी ना होते हुए भी शुगर की अद्वियात दी जाती। शौहर मुबैना तौर पर मुनशियात से भरे सिगरेट भी पिलाता था। इस्लामाबाद में वजारत खारजा की पुरानी इमारत में आतिशज़दगी, तर्जुमान के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, बर वक्त काबू पा लिया गया। वजारत खारजा इमारत में आतिशज़दगी से किसी रिकॉर्ड या इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का आज मुल्क भर में यौम तूफ़ान अक्सा मनाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुस्लिम हुक्मरान अपने मौक़िफ़ से इब्हाम निकाल लें, वाज़े करें कि वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं। मुसलमान फ़लस्तीनियों के हक़ में खड़े होकर उनके मौक़िफ़ को तक़वियत दें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, यूरोपीय ममालिक और अमरीका खुल्लम खुल्ला इसराइली जारियत की हिमायत कर रहा है। मुसलमान हुक्मरान खुल कर आगे आएँ। पेरिस में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ फ़लस्तीन की हिमायत में रैली, फ़लस्तीनी परचम और बैनर्स उठाए, सैकड़ों लोगों का सड़कों पर मार्च। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग कर दी, पानी की तोपों का भी इस्तेमाल। फ्रांस में नक्शे अमन के तहत एहतजाजी रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह को इंतहाई स्मार्ट करार दे दिया। रैली से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर दिफा को अहमक करार दिया और कहा कि इसराइली वज़ीर दिफा के बज़ाहिर आसान ख़ता थे और वो कह रहे थे उन्हें उम्मीद है कि हिज़्बुल्लाह शिमाल से हमला नहीं करेगी, मगर उसी सम से इसराइल पर हमला हुआ। ट्रंप ने कहा कि जो इसराइल में हुआ वो पहले किसी ने देखा तक न था। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि हमास के इन हमलों के पीछे मुमकिना तौर पर ईरान है। ट्रंप ने साथ ही इसराइली वज़ीर आज़म बिनयामीन नेतन्याहू पर तंज किया कि वो ये बात कभी नहीं भुला पाएंगे कि नेतन्याहू ने ईरानी कमांडर मेजर जनरल क़सीम सुलेमानी को सन 2020 में निशाना बनाने के मामले पर उन्हें मायूस किया था। कराची में ईरान के कौंसल जनरल हसन नौरियान ने कहा कि मुस्लिम दुनिया को इसराइल की बर्बियत के खिलाफ फ़लस्तीनी अवाम की आवाज़ बनना चाहिए। इसराइली हुकूमत के सपोर्टर इसराइल पर फ़लस्तीनियों के हमलों में ईरान को मुलविस करार देने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम वो यकसर गलत हैं। ईरान फ़लस्तीनी नौजवानों के माथे और बाजू चूमता है, मगर ये मुज़ाहिमत फ़लस्तीनियों ही की जानिब से की जा रही है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड मुज़ाहमती गिरोहों और फ़लस्तीनी मज़लूम अवाम की जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू किया जाने वाला अचानक अमल था। ये सहनी जारहाना पॉलिसीज़ के खिलाफ फ़लस्तीनियों का फितरी रद्द अमल है। ये मुमकिन ही नहीं कि एक कौम के घर और इलाकों पर कब्जा कर लिया जाए।
30 लाख लोग कैद कर लिए जाएं और वो अपने हक का दिफा न करें, बिल आखिर जीत मजलूम फलस्तीनियों ही का मुकद्दर बनेगी। نرحب بكم في غرفة الحرب من جيو نيوز باكستان، حيث سنقوم بتحديث الوضع الحالي في غزة فلسطीन और इसराइल की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करूंगा। वॉर रूम से मैं मुबश्शिर हाशमी। इसराइली फौज की बर्बरियत, फलस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद और मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और उस पर दुनिया का रद्द-ए-अमल। गजा में हर अहम अपडेट, तज्जियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गजा। स्वीडन में पहली बार कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले को मुजरिम करार दे दिया गया। स्वीडन की जिला अदालत ने 27 साला शख्स को नस्ली गिरोह के खिलाफ एहतजाज का मुजरिम ठहराया। मुजरिम ने सितंबर 2020 में कुरान पाक की बेहुरमती की थी। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर बॉब मेनेंडेस पर जासूसी और रिश्वत देने की फर्द जुर्म आयद। बॉब मेनेंडेस पर मिस्र के एजेंट के तौर पर काम करने का इल्जाम है। डेमोक्रेट सेनेटर पर गैर मुल्की शख्स से रिश्वत लेने का इल्जाम भी आयद। वर्ल्ड कप के 2 मैच 2 सेंचुरियां। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के ओपनर क्विंटन डिकॉक की श्रीलंका के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सेंचुरी। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 312 रन का हदफ दे दिया। हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 177 रन पर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका ने अहम मैच में 134 रन से फतह हासिल कर ली। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ अहमदाबाद पहुंच गए। ज़का अशरफ पाकिस्तान और भारत का मैच देखेंगे। भारतीय बोर्ड ऑफिशियल से मुलाकातें भी करेंगे। चेयरमैन पीसीबी कमेटी ज़का अशरफ 16 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। अंदाज हल्का फुल्का, तबसरे दिलचस्प। प्रोग्राम हारना मना है में क्रिकेटर इमाद वसीम का कहना था, ऑस्ट्रेलिया से ये उम्मीद नहीं थी, उन्होंने बहुत कैच छोड़े। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था, ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज बहुत कमज़ोर लग रही थी। मोहम्मद आमिर का कहना था, क्रिकेटर की उम्र उसकी शक्ल से पता लग जाती है। गेम शो में क्रिकेटर इमाद वसीम ने 45 स्कोर के साथ साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद आमिर को हरा दिया। देखिए हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान रोज रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मर चुकी है मेरे लिए, वो मर गई है। इतना बड़ा धोखा देके मुझको मर क्यों नहीं गए? और तुम्हें तो ये सब आसानी से मिल रहा है। ये जो इस फील्ड की चमक दमक है ना, दूर से ही अच्छी लगती। यहाँ पे लोग एक दूसरे को इस्तेमाल करते। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो जंग शुरू होने से पहले ही हथियार डाल। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के नाजरीन के लिए एक और अछूते मौजू पर दिलचस्प कहानी। नाजरीन के पसंदीदा चैनल जियो टीवी से शुरू होने जा रहा है एक नया सिलसिला। देखिए ड्रामा सीरियल बेलगाम आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।